Hello, psychology people. Welcome back. We are starting with a new chapter, chapter number 6, which is attitude and social cognition. तो एटीट्यूड पे तो ये पूरा चैप्टर ही है, आपका डिस्कशन काफ़ी सारा होने वाला है एटीट्यूड को लेकर। तो एटीट्यूड के बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगी, बट जब बात है सोशल कॉग्निशन की, तो कॉग्निशन वर्ड यू अंडरस्टैंड, कॉग्निशन का मतलब होता है आपका परसेप्शन, द वे यू लुक एट द वर्ल्ड, है ना, आपकी थिंकिंग, आपकी थॉट प्रोसेस। और यहाँ पे सोशल कॉग्निशन का क्या मतलब है? यहाँ पे सोशल कॉग्निशन का ये मतलब है कि दूसरे कैसे सोसाइटी में, हाउ पीपल बिहेव, कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उनके इमोशंस कैसे काम करते हैं, ठीक है। सो उनके सोचने समझने की क्या तरीका है, किस तरीके से, वाई पीपल बिहेव इन अ सर्टन वे सोशली, ठीक है। सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है तो वो क्यों है, बेसिकली कैसे कोई भी सोशल स्टिमुली को वो परसीव करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसको डिकोड करते हैं, और कैसे वो उस सोशल स्टिमुली के लिए रिएक्ट करते हैं, अपनी जजमेंट देते हैं, उनके ओपिनियंस। तो ये सब समझना, दैट इज सोशल कॉग्निशन। एंड सोशल कॉग्निशन इज वन पार्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। इट कम्स अंडर सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। मतलब आपने 11th में पढ़ा होगा, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं साइकोलॉजी की। यू नो, वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल काउंसलिंग, देन पेरेंटल साइकोलॉजी। सो दिस कम्स सोशल एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। इनफैक्ट आपका ये जो पूरा चैप्टर है, इट कम्स अंडर सोशल साइकोलॉजी, राइट। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, विच इज एक्सप्लेनिंग सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर को इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। अगेन सोशल बिहेवियर हुआ तो वो भी आपका सोशल साइकोलॉजी का ही पार्ट है, ठीक है। सो सोशल बिहेवियर होता क्या है? सोशल बिहेवियर इज नेसेसरी पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, एंड बीइंग सोशल मीन्स मच मोर देन मेरली बीइंग इन द कंपनी ऑफ अदर्स। आपको पता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स सोशल एनिमल हैं, ठीक है। वी आर सोशल एनिमल्स। हम कम्युनिटीज़ में रहते हैं एंड मिलजुल के रहते हैं, वैसे ही एक कम्युनिटी बना के, ग्रुप बना के रहते हैं और बिहेव करते हैं। तो सोशल बिहेवियर क्या है? सोशल बिहेवियर तो पार्ट है ह्यूमन लाइफ का। यू नो, ऐसे नहीं हो सकता कि आप सोसाइटी से बिल्कुल अलग हिमालय पे, अनटिल एंड अनलेस कि आपने, यू नो, यू हैव डिसाइडेड टू रेनोंस द वर्ल्ड, तो आप यहीं पर हो, इसी, आप कोई हिमालय नहीं जा रहे, सोसाइटी से कट ऑफ नहीं हो रहे, बिल्कुल ही अलग नहीं रह रहे। आप जब तक सोसाइटी में रह रहे हो तो आप कुछ ना कुछ सोशल बिहेवियर करोगे, जो कि पार्ट है ह्यूमन लाइफ का, राइट। बट सोशल बिहेवियर, वो बोल रहे हैं सोशल बिहेवियर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता जस्ट कंपनीइंग द अदर्स, ठीक है। मतलब दूसरों को सिर्फ कंपनी करना। जैसे मान लो कि आपका कहीं जाने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती करके हम आपको पार्टी में ले गए या किसी गेट टुगेदर में ले गए। अब आप वहाँ क्या कर रहे हो? ना आप किसी को हाय हेलो कर रहे हो, ना किसी से आई कांटेक्ट कर रहे हो, ना किसी के साथ बातचीत कर रहे हो, ना ही आप किसी, अगर वहाँ पे कोई डांस हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, ना आप हंस बोल रहे हो, ना किसी से पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी भी चीज़ में। बस आप चले गए हो उनके साथ एंड एक कोने में चुपचाप अपना, यू नो, यू आर सिटिंग। सो वो सोशल बिहेवियर नहीं है। जस्ट ए कंपनी करना और अपना ना आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ना करना, वो सोशल बिहेवियर नहीं होता। ये वो कह रहे हैं कि दूसरों को सिर्फ कंपनी करना इज नॉट कंसिडर्ड एज सोशल बिहेवियर। नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या होता है? सोशल साइकोलॉजी डील्स विद ऑल बिहेवियर दैट टेक प्लेस इन एक्चुअल, इमेजिन्ड और इम्प्लाइड प्रेजेंस। अब सोशल साइकोलॉजी के अंदर ऐसे सारे बिहेवियर स्टडी किए जाते हैं जो कि या तो किसी की एक्चुअल प्रेजेंस में, या इमेजिन्ड प्रेजेंस में, या फिर इम्प्लाइड प्रेजेंस में होते हैं। अब इनका एक एक करके आप मतलब समझो। वैसे ये डेफिनेशन आपकी बुक में तो नाम नहीं दिया हुआ, ये डेफिनेशन गॉर्डन ऑलपोर्ट की है, जस्ट टेलिंग यू, ओके। सो एक्चुअल प्रेजेंस क्या होता है? एक्चुअल प्रेजेंस होता है कि कोई फिजिकली प्रेजेंट है, राइट। एक्चुअल प्रेजेंट तो वो है कि कोई फिजिकली प्रेजेंट है। इमेजिन प्रेजेंट का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे मान लो कि आपने अपने स्कूल में किसी फंक्शन पे स्पीच देनी है, ठीक है। आपका स्कूल में स्पोर्ट्स डे है या कोई और फंक्शन है, एंड यू आर प्रिपेयरिंग अ स्पीच फॉर इट। फाउंडेशन डे होता है, जैसे कुछ भी। तो आप उस स्पीच की जब आप रिहर्सल करोगे घर में, ठीक है, तो आप इमेजिन करोगे कि इतने लोग बैठे हुए हैं, तो मैं इतने लोगों के सामने कैसे बोलूंगा या बोलूंगी,
ठीक है, कैसे अगर आप कोई परफॉर्मेंस तैयार कर रहे हैं, कोई डांस परफॉर्मेंस तैयार कर रहे हैं, कोई एक्ट तैयार कर रहे हैं, कोई सोलो एक्ट कर रहे हैं, कुछ भी, तो इमेजिन का सिंपली मीन्स है कि व्हेन वी इमेजिन कि सम अदर पर्सन इज सिटिंग, तो हम हाउ आर वी गोइंग टू बिहेव, ठीक है, दैट इज इमेजिन। और इम्प्लाइड प्रेजेंस का क्या मतलब होता है? इम्प्लाइड का मतलब होता है कि आपको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, उस समय कोई देख नहीं रहा है, बट आप सोसाइटी के नॉर्म्स ऐसे हैं कि आप ये मान के चलते हो दैट यू आर बीइंग ऑब्जर्व। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पार्क में बैठे हो, ठीक है, या आप सड़क पे चल रहे हो, अभी आपने देखा खाली रोड है, इतना तो कोई कुछ है नहीं, चलो चिप्स का पैकेट, बॉटल, पानी की बॉटल पी के चिप्स का पैकेट खा खत्म करके वहीं सड़क पे फेंक दिया। बट कहीं ना कहीं मन में होता है दैट यू नो दिस इज नॉट हाउ वी आर सपोज टू बिहेव, ये अच्छा बिहेवियर नहीं है। व्हाट इफ मुझे किसी ने देख लिया, अगर अगर कोई देख रहा हुआ तो वो क्या सोचेंगे, यू नो, कि कैसे बिहेव करे, मतलब ये कोई तमीज है कि आपने खाया पिया और वहीं पे सड़क पे गंदगी मचा दी। तो इम्प्लाइड प्रेजेंस का मतलब होता है कि ना ही आप एज सच इमेजिन कर रहे हो, ना ही एक्चुअल प्रेजेंस है, बट इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड मतलब कि जैसे इनडायरेक्टली प्रेजेंट है, ठीक है, डायरेक्टली डायरेक्टली वहां पे प्रेजेंट होते तो हम एक्चुअल प्रेजेंट की बात करते हैं। आप इमेजिन कर रहे होते किसी को तो इमेजिन वाले की बात कर रहे होते, पर यहाँ हम इम्प्लाइड प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मूवी हॉल में जाते हो, ठीक है, आप मूवी हॉल में मूवी देख रहे हो, कोई सीन ऐसा आया जिसपे यू नो बहुत इमोशनल सीन है एंड यू स्टार्टेड क्राइंग, तो वहां पे फिजिकली तो वो प्रेजेंट नहीं है, वो एक्टर्स, एक मूवी चल रही है, ना कि वो फिजिकली वहां पे प्रेजेंट है, ना ही वो उनकी एक्चुअल प्रेजेंस है, और ना ही आप उनको इमेजिन कर रहे हो, क्योंकि मूवी तो चल रही है, मूवी तो देख रहे हो, कोई इमेजिनेशन तो हो नहीं रही, बट स्टिल यू स्टार्ट क्राइंग, सो दैट इज व्हाट इज इम्प्लाइड प्रेजेंस, कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, हमारे बिहेवियर को। सो दिस इज व्हाट इज मीन्स बाय implied presence of others. सो दैट इज सोशल बिहेवियर। नाउ सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? सोशल साइकोलॉजिस्ट एग्जामिन करते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर के बहुत सारे फॉर्म्स को एग्जामिन करते हैं और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उनके बायसेस को। दे ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ पीपल ऑब्जर्व, क्या एक्सप्लेन करते हैं कि लोग कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं और कैसे दे मेक सेंस ऑफ देयर ओन बिहेवियर एज वेल एज द अदर्स डाइवर्स बिहेवियर। डाइवर्स मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत दिशा में, है ना, क्योंकि सारे इंसान एक सौ तो नहीं होते, सब अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो सोशल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये पता लगाते हैं या ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो आसपास लोग हैं, ठीक है, वो कैसे लोगों को, दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी वेडिंग में जाओ, ठीक है, मान लो आप, जैसे लेट्स से कि आप किसी क्रिश्चियन वेडिंग में जाओ और आप जो हो एक्चुअली में यू आर हिंदू, ठीक है। अब आप क्रिश्चियन वेडिंग में पहली बार गए हो तो आपको पता ही नहीं हाउ टू बिहेव, क्या करना है, कैसे करना है चर्च में, यू नो, कब खड़े होना है, कब बैठना है, एंड किस तरीके से बिहेव करना है। व्हाट विल यू डू? यू विल ऑब्जर्व अदर्स, यू विल ऑब्जर्व अदर्स, यू विल मेक सेंस कि अच्छा ब्राइड की एंट्री हुई है, देन आई हैव टू स्टैंड अप, ओके, सब खड़े हो गए हैं तो मुझे भी खड़े होना है, अच्छा अभी सब बैठ गए हैं तो मतलब मैं भी बैठ सकता हूँ। तो यू विल ऑब्जर्व अदर्स, यू विल मेक सेंस ऑफ देयर एक्शंस एंड देन यू विल बिहेव इन अ सर्टेन वे। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका काम होता है ये सब पता लगाना कि लोग कैसे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियर की, हाउ दे मेक सेंस ऑफ देयर बिहेवियर, कि इसने ऐसे बिहेव किया तो क्यों किया, क्या किया, और अपने बिहेवियर की भी, ऐसा नहीं है दूसरों के बिहेवियर की, बट मैंने भी ऐसे बिहेव किया तो क्यों किया, यू नो, व्हाई डिड आई बिहेव इन अ सर्टेन वे। सो अपने बिहेवियर की प्लस दूसरों को जितना डाइवर्स बिहेवियर है, सब वो बिहेवियर्स के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं सोशल साइकोलॉजिस्ट। नाउ बिकॉज ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस पीपल form views or attitudes about people, different issues in life that exist in the form of behavioral tendencies. अब होता क्या है कि दूसरों का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता है, ठीक है, उनके व्यूज वो का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता है, जिसकी वजह से वी फॉर्म एन एटीट्यूड, ओके, अबाउट पीपल, दूसरे लोगों के बारे में भी, एंड लाइफ के जो डिफरेंट इश्यूज हैं उसके बारे में भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है, एक रिलीजियस फैमिली में पल बढ़ रहा है जहाँ पे पूजा पाठ होती है, बहुत कर्म को देखा जाता है कि भाई अच्छा करोगे तो अच्छा ही रिटर्न में होगा तुम्हारे साथ भी, ठीक है, तो उसका जो
जो ब्रिंगिंग है वो इस तरीके के एटमॉस्फेयर में हो रही है, तो उसका इन्फ्लुएंस तो पड़ेगा ही, जिसकी वजह से उसका एटीट्यूड डेवलप होगा कि ओके यू नो वी डोंट हैव टू हर्ट अदर्स, या रिस्पेक्ट करना है एल्डर्स को, या वी हैव टू बी सपोर्टिव, हेल्पफुल नेचर होना चाहिए। जिस भी तरीके के हम उसको व्यूज सिखाएंगे, जैसे व्यू पॉइंट देंगे, उस हिसाब से उसका एटीट्यूड डेवलप होगा, और उसका देखने का नजरिया लोगों को लाइफ में इश्यूज, डिफरेंट इश्यूज हैं उसके साथ डील करने का वैसा ही बन जाएगा। दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियरल टेंडेंसी। तो वैसे ही उसका जैसा हमारा एटीट्यूड होता है हम वैसे ही बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोलता है कि नहीं मैं तो एथिस्ट हूँ, आई डोंट बिलीव इन गॉड, तो वो वैसे ही बिहेव करेगा। अगर आप कल को उसके साथ मंदिर जाओगे, वो सर नहीं झुकाएगा, वो हाथ नहीं जोड़ेगा मंदिर में। क्यों? क्योंकि वो एथिस्ट है। तो जो उसका व्यू है, जैसा उसको देखने का नजरिया है, जो उसका एटीट्यूड है टुवर्ड्स गॉड, वो वैसे ही बिहेव करेगा। तो लाइफ में हमारा जिस चीज को लेके, जिस भी इशू को लेके जैसा हमारा एटीट्यूड होता है, हम वैसे ही बिहेव करते हैं। सम पीपल बिलीव कि नहीं नहीं आजकल का टाइम इतना खराब है, क्यों हेल्प करना है, किसी का हेल्प करने से भी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। अरे छोड़ो, इतने लोग हैं, जब वो नहीं हेल्प करे तो हम क्यों करें, कोई और कर देगा इनकी मदद, चलो चलो आगे चलो, हम नहीं हेल्प कर रहे। तो जब आपका ये व्यू है, मान लो आपको ये व्यू पॉइंट है कि हेल्प, आजकल तो किसी की मदद करने का हाल ही नहीं है, किसी की मदद नहीं करनी चाहिए आजकल, तो ऑब्वियसली आपका एटीट्यूड भी वैसा ही हो जाएगा। और आपकी बिहेवियरल टेंडेंसी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिहेवियरल टेंडेंसी मतलब आप, जो आपका एटीट्यूड है आप वैसे ही बिहेव भी करोगे। तो आपकी बिहेवियरल टेंडेंसी क्या होगी? यू विल नॉट हेल्प। अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत भी है किसी को, तो क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम ये है कि आजकल मदद करने का हाल नहीं है, तो आप नहीं करोगे। ठीक है? तो हमारे कहीं ना कहीं जो व्यूज़ हैं वो एटीट्यूड्स बनते हैं, और एटीट्यूड से हमारी बिहेवियरल टेंडेंसीज बनती है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ने वाले हैं नेचर एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स पढ़ेंगे, और इसमें एटीट्यूड्स को और थोड़ा डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल। इसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। नोट्स में प्रोवाइड करूंगी आपको जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब। ओके, चैप्टर के एंड में मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगी। अभी के लिए हम चैप्टर समझने पे फोकस कर रहे हैं। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर, बाय।